नमस्कार बच्चों। तो बच्चों आज हम आपकी हिंदी की एक कविता है कक्षा 2 की, काले मेघा पानी दे, उसका एक छोटा सा टेस्ट लेने वाले हैं आपका। उम्मीद है कि आपने कविता पढ़ ली होगी और पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी आपने याद कर ली होगी कविता, है ना। आपकी जितनी भी कविताएं हैं किताब की आपको सभी याद होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कितनी याद है आपको। आपको पता है कि कैसे टेस्ट देना है, कैसे क्विज़ अटेम्प्ट करनी है। पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद वीडियो को पॉज करेंगे, उसके बाद आंसर देंगे। ओके चलिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे राइट साइड में सब्सक्राइब लिखा होगा रेड कलर से, आप उस पर टैप कर देंगे जिससे कि नेक्स्ट टाइम वीडियो आए तो आपको पता लग जाए। ओके, पहला प्रश्न है आपका, कविता में किस मौसम का जिक्र किया गया है। कविता आपने पढ़ी ली होगी, तो एक ख़ास मौसम है जिसमें पूरी कविता में जिसका जिक्र किया गया है, जो एक्टिविटी बताई गई है वो किसी मौसम में होती है। आपको बताना है वो कौन सा मौसम है। आपका पहला ऑप्शन है ए सर्दी, बी बरसात या फिर सी गर्मी। ठीक है, सर्दी, बरसात, गर्मी, किस मौसम का जिक्र इसमें हुआ है बताइए। आपको तीनों जो हमारी ऋतुएं होती है उनका पता ही होगा, गर्मी, सर्दी और बरसात। चलिए, उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो अब आपको हिंट दे देते हैं। देखिए, इस पिक्चर से थोड़ा हिंट ले लीजिए। आपने ऐसा अगर सीन कभी कहीं देखा है अपने आसपास तो ऐसा किस मौसम में होता है ना, वही इसका उत्तर होगा। चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न है, नानी याद आना। आपके इसमें एक मुहावरा है ना कि याद सभी को आई नानी। तो नानी याद आना का क्या मतलब है। नानी याद आना मुहावरे का क्या अर्थ है। आपके ऑप्शंस हैं, ए खुश हो जाना, बहुत खुश हो जाना, याद सभी को आई नानी मतलब सब बहुत खुश हो गए, या फिर बी परेशान हो जाना, सब परेशान हो गए, या फिर सी किसी को याद करना, सब किसी को याद कर रहे हैं, अपनी नानी को याद कर रहे हैं। तो मुहावरे का क्या अर्थ है। जैसे कि आप जानते होंगे जो मुहावरे बनते हैं उनका वो जो लिखे जाते हैं वैसा ही उनका अर्थ नहीं होता। जैसे कि आपका लिखा जाता है 9 2 11 होना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 9 + 2 11 होते हैं, वो आपको ये बताना चाह रहा है। 9 2 11 होना इसका मतलब है भाग जाना। तो कई बार जब आपके किसी पार्ट में, किसी कविता में ये मुहावरे आते हैं तो आप उसको देखिए किस कंटेक्स्ट में वो यूज़ हुए हैं। आपको जैसे पता है पूरी कविता में बच्चे के भाव क्या है, वो बारिश से खुश है, परेशान है, फिर किसी को याद कर रहा है ना। तो चलिए, नानी याद आने का अर्थ सोचिए क्या होगा। चलिए, उम्मीद है आपने उत्तर दे दिया होगा। अब आपको हिंट दे देते हैं। हिंट के तौर पे हम एक पिक्चर आपको देते हैं, उससे आपको समझना होता है कि किस तरीके से वो पिक्चर संबंधित है। देखिए, इस आदमी को इस टाइम नानी याद आ रही है क्योंकि शायद इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। ओके चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न है, आसमान शब्द का पर्यायवाची क्या है। पर्यायवाची शब्द आप जानते होंगे, पर्यायवाची शब्द होते हैं, आप अर्थ लिख सकते हैं। इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जिसका अर्थ आसमान ही होता है। ठीक है, तो बताइए। आपके ऑप्शंस हैं, ए नीर, बी अंबर और सी रवि। नीर, अंबर, रवि, आसमान, इनमें से किसका मतलब आसमान है। वीडियो पॉज करिए और उत्तर दीजिए। चलिए, तो उम्मीद है आपने उत्तर दे दिया होगा। आसमान आप सभी ने देखा होगा। देखिए, जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिखाया हुआ है ना। तो आसमान शब्द का पर्यायवाची तो आप बता ही देंगे। इनमें से आपको 2 चीज़ें और मैं बता दूँ जो आप एक्स्ट्रा मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे। इनमें से जो आपके शब्द है तीनों, एक आसमान का पर्यायवाची है जो कि इसका उत्तर होगा, एक पानी का पर्यायवाची है और एक सूरज का पर्यायवाची है। आपको बताना है कौन सा शब्द इनमें से पानी का पर्यायवाची है और कौन सा सूरज का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा पक्षी बारिश आने से पहले खुशी से नृत्य करने लगता है। कौन सा पक्षी इनमें से ऐसा है जब बारिश आती है उससे पहले वो खुशी से नाचने लगता है। आपके ऑप्शंस हैं, ए मोर, बी शुतुरमुर्ग या फिर सी कोयल। उम्मीद है तीनों ही पक्षी आपने देखे और सुने होंगे। तो बताइए कौन सा पक्षी है जो बारिश आने से पहले नाचता, बहुत अच्छा नाचता है ना। चलिए, उम्मीद है आपने उत्तर दे दिया होगा। देखिए, ये हिंट है आपके लिए, है ना। इस पक्षी को पहचानिए, राष्ट्रीय पक्षी है हमारा, है ना। ओ, ये क्वेश्चन मैं वैसे आपसे पूछने वाली थी, चलिए मैं बता चुकी हूँ। हमारे राष्ट्रीय पक्षी है ये, कौन है अब ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इनमें से मोर, शुतुरमुर्ग और कोयल कौन है जो खुशी से नाचने लगता है। अच्छा, इनमें से आप एक और बताइए, इनमें से जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से कौन सा पक्षी ऐसा है
जिसकी बोली बहुत मीठी होती है, वो अपनी मीठी बोली के लिए जाना जाता है। एक पक्षी वो है जो अपनी मीठी बोली के लिए जाना जाता है, एक पक्षी वो है जो अपने आकार के लिए जाना जाता है। ये जो पक्षी है आपका इसमें से, उसके अंडे का आकार सबसे बड़ा होता है। तो बताइए कि किस पक्षी की बात हो रही है। चलिए ये मैं बता दूं, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग जो होता है उसका जो अंडा होता है वो सबसे बड़ा अंडा होता है सारे पक्षियों में। तो अब आपको ये बताना है, क्वेश्चन आपके लिए है कि किसकी बोली मीठी होती है इन तीनों में से, मोर, शुतुरमुर्ग और कोयल। मोर और कोयल को तो आपने बोलते हुए सुना होगा। शुतुरमुर्ग बहुत अच्छा, मतलब बहुत मीठी बोली नहीं है आपकी, तो आप इन दोनों ऑप्शंस में से चूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। रिक्त स्थान भरिए। आप कविता अपने मन में दोहराइए और बताइए कि यहाँ पे क्या आएगा। पर्वत से डैश तक, पर्वत से कहाँ तक, पर्वत से नदी तक, पर्वत से घरों तक, पर्वत से मैदानों तक। कविता की एक लाइन है आपकी, तो बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है, ए, बी या फिर सी। मन में आप कविता पढ़ेंगे अगर आपको याद है तो। ओके, तो आपने उत्तर दे दिया होगा। अब देख लेते हैं। ये देखिए, ये आप हिंट के तौर पे ये पिक्चर यूज़ कर सकती है। बताइए ये किस चीज़ की पिक्चर है। पर्वतों से कहाँ तक, है ना, वो बारिश होने की बात कर रहा है। अगला प्रश्न है, एक पेंग में बच्चा कहाँ जाने की बात कर रहा है। पेंग आपका होता है जब आप झूला झूलते हैं तो उसमें एक बार जब यहाँ से आप मान लीजिए झूले पे है तो एक यहाँ से और यहाँ एक स्विंग में एक बार आगे से पीछे आने में जो आपका ये प्रोसेस होता है उसको हम पेंग बोलते हैं, झूले का। ठीक है, तो वो कह रहा है कि बच्चा कहाँ जाने की बात कर रहा है, कि मैं झूले पे बैठकर कहाँ जाऊँगा। आपके ऑप्शंस हैं, ए मंगल ग्रह पर, बी अंतरिक्ष के पार, या फिर सी बादलों के पीछे। ये आपकी कविता है पाठ के पीछे, उसमें से प्रश्न लिया गया है। अगर आपने एनसीईआरटी की किताब अच्छे से पढ़ी है तो आपको पता होगा इसका उत्तर। चलिए, उम्मीद है आपने उत्तर दे दिया होगा। अब आपको हिंट दे देते हैं। देखिए, ये इससे आप हिंट ले लीजिए, ये किसकी फ़ोटो है और इसमें जहाँ वो जाने की बात कर रहा है, अब क्योंकि बच्चा है वो अर्थ पे रहता होगा, ज़रूर धरती पे रहता होगा, है ना, तो वो कहाँ जा सकता है, अपने किसी पड़ोसी ग्रह पे जाने की बात कर रहा है। सोचिए कि हमारा जो धरती है उसका पड़ोसी ग्रह कौन सा है, सबसे पास में कौन सा ग्रह है, वो वहीं जाने की बात कर रहा है। उसके बाद आप इसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, देखिए ये वो ग्रह है जिस ग्रह की बात इसमें की गई है, पृथ्वी का जो सबसे नज़दीक वाला ग्रह है। आपको उत्तर पता चल ही गया होगा। कुछ एक्स्ट्रा मैं आपको बता देती हूँ, उसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है ना। मंगल जो है वो पूरा लाल है। पृथ्वी, जैसा कि आप जानते होंगे, पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। ये आपको कुछ चीज़ें हैं पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी पर पानी है। चलिए आगे आते हैं। काले मेघा पानी दे, वाक्य में विशेषण शब्द क्या है। विशेषण, ये आपका ग्रामर का टॉपिक है। विशेषण हमारे वो होते हैं जो किसी की विशेषता बताते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि फूल बहुत सुंदर है, तो इसमें सुंदर शब्द जो है वो बता रहा है कि फूल कैसे हैं, तो सुंदर को हम लोग विशेषण मानेंगे। समझ गए आप लोग। ऐसा शब्द जो किसी की विशेषता बताए, किसी के बारे में बताए, जैसे कि बच्चा बहुत होशियार है, तो होशियार शब्द जो है वो विशेषता बता रहा है बच्चे के बारे में कि बच्चा कैसा है। ठीक है, तो जो शब्द किसी की विशेषता बताते हैं उसको हम विशेषण कहते हैं। आपको बताना है काले मेघा पानी दे में क्या विशेषण है। आपके ऑप्शंस हैं, ए मेघा, बी पानी, या फिर सी काले। मेघा के बारे में बताया गया, क्या बताया गया ये आप बताइए। वीडियो पॉज करिए और उत्तर दीजिए सोचकर। चलिए, उम्मीद है आपने उत्तर दे दिया होगा। अगला प्रश्न, सबसे ज़्यादा बारिश किस राज्य में होती है। भारत में किस राज्य में सबसे अधिक बारिश होती है। आपके ऑप्शंस हैं, ए राजस्थान, बी मेघालय, या सी अरुणाचल प्रदेश। ये आपके बुक का क्वेश्चन नहीं है, तो इसका आंसर डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी। राजस्थान, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। चलिए, उम्मीद है आपने उत्तर दे दिया होगा। जो सबसे अधिक जो बारिश होती है हमारी, वो मेघालय में होती है। आसाम के नीचे है मेघालय, मेघालय के मौसिनराम में। ठीक है, और ये जो मेघालय आपको पता होगा, भारत का जो नक्शा है उसमें एक पूर्वी राज्य है ना, सॉरी हाँ ईस्टर्न स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न। तो ये इसका उत्तर आपका मेघालय होगा। अगर आपने मेघालय लगाया है उत्तर तो सही है, अगर आपको नहीं पता तो आप अब सुन लीजिए। अब आपके लिए प्रश्न है, ये शायद आपके लिए आसान हो। आप बताइए इन राज्यों में से सबसे कम बारिश कहाँ होती है।
थोड़ा सा हिंट मैं दे देती हूँ। ये जो राज्य है यहाँ पे मरुस्थल बहुत ज़्यादा है, हम कर चुके हैं इस राज्य के बारे में ऊंटचला पार्ट में, अगर आपको याद है तो। यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, बहुत कम पानी है, ज़्यादातर रेत ज़्यादा है, मरुस्थल ज़्यादा है, और यहाँ पे ऊंट जो है वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। बहुत हिंट मैंने दे दी है, आपको बताना है सबसे कम बारिश। ज़्यादा आपको पता है सबसे ज़्यादा मेघालय में होती है, इसको आप याद रखेंगे। सबसे कम कहाँ होती है, अरुणाचल प्रदेश या फिर राजस्थान, ये आप बताएंगे। चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न है, सावन के गीत में बच्चे किस तरह का झूला डालने की बात कह रहे हैं। आपकी कविता है सावन के गीत, उसमें बच्चा क्या कह रहा है कि वो कैसे झूले डालेंगे, जिसमें फूल लगे हो, जिसमें एक बच्चा बैठ सके, या फिर जिसमें सारा संसार समा जाए। बताइए, कविता आपने पढ़ी होगी। ओके, अगर नहीं पढ़ी है तो ये कविता आप एनसीईआरटी खोलेंगे, उसके बाद में आपके पाठ के बाद में कविता है, उसमें से पढ़ के आप बताएंगे। देखिए, ये झूला डालने की बात कर रहा है बच्चा। अब कौन से इसमें मैं आपको हिंट तो नहीं दे सकती, पर चलिए इतना बता देते हैं। ये झूला है, मान लीजिए ये झूला है, तो ऐसा झूला, और ये पृथ्वी है, इसमें ऐसा झूला जिसमें कि क्या हो, पूरी पृथ्वी हो। अब ये कौन सा ऑप्शन सही है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए कि झूले में पृथ्वी, तो क्या किसकी बात कर रहा है, कैसे झूले की बात कर रहा है। फूल लगे हो, बच्चा बैठा हो, सारा संसार समा जाए। ए, बी या सी, कौन सा उत्तर सही है। और अगर आपको नहीं समझ में आया क्योंकि पिक्चर से कुछ क्लियर हो नहीं रहा है, तो आप अभी एनसीईआरटी की किताब खोलेंगे और उसमें कविता पढ़ के तब उत्तर देंगे। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरो। भर दे सारे डैश, क्या भरने की बात कर रहा है कविता में जो आपका कवि है। बर्तन, सारे बर्तन भरने की, सारे ताल तलैया भरने की, या फिर सारे नदी नाले भरने की। ए, बी या सी, 10वीं का कौन सा आंसर आपका सही है। चलिए, उम्मीद है आपने उत्तर दे दिया होगा। तो देखिए, इस पिक्चर से आप कुछ हिंट ले सकते हैं, क्या है जो उसमें भरा हुआ है बारिश के द्वारा, है ना, इन तीनों में ऑप्शंस में से। और ये आपका लास्ट प्रश्न है, ये भी आपकी कविता सही है क्योंकि कविता ये आपको याद होनी चाहिए। तो सबको क्या देने की बात बच्चा कह रहा है बादलों को, कि सबको क्या दो, सोना चांदी दो, दाना पानी दो, या बल बुद्धि दो। अब थोड़ा सा इसमें हिंट नहीं है, आप खुद सोचिए। अगर आपको कविता नहीं आती तो आप खुद सोचिए कि जो बादल है, जो मेघा है, वो क्या दे सकते हैं आपको। सोना चांदी दे सकते हैं, या दाना पानी दे सकते हैं, या फिर बल बुद्धि दे सकते हैं। जो दे सकते हैं वही मांगेंगे ना। तो बताइए कि ए, बी, सी, कौन सा ऑप्शन आपका सही है। चलिए, उम्मीद है आपने उत्तर दे दिया होगा। तो ये हमारे कुछ प्रश्न थे। धन्यवाद देखने के लिए, और उम्मीद है कि आपको जो प्रश्न है ज़्यादातर उनके उत्तर आते होंगे। कविता आपको याद होगी, अगर नहीं है तो आप कविता याद कर लीजिए। बहुत अच्छी कविता है, कभी आप किसी कंपटीशन में सुना भी सकते हैं। धन्यवाद फिर से।